वेलकम टू जेई एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है बायोट सावर्ट्स लॉ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बार आया भी है। इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग वन बाय वन देखेंगे। तो बायोट सावर्ट्स लॉ क्या देता है हमें? इट गिव्स मैग्नेटिक फील्ड सिंबल इसका भी है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। इस लॉ में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग इसमें डेरिवेशन देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल बी है। इसको हम और क्या क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, सेकेंड थर्ड हो गया वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड को इन अल्टरनेट नाम से भी जानते हैं। मोस्टली ये यूज होता है और ये भी यूज होता है कभी कभी। इसकी यूनिट की बात करें तो टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर WB ठीक है। अब हम डेरिवेशन देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। यहाँ पे मैं लैंग्वेज पहले ही लिख दिया। अब इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं एक फिगर बनाऊंगा। लेट ए कंडक्टर हैज़ करंट I। मैं एक कंडक्टर वायर ले लेता हूँ, I करंट फ्लो कर रहा है। DL इज इट्स स्मॉल एलिमेंट इन डायरेक्शन ऑफ करंट। यहाँ पे कोई स्मॉल एलिमेंट DL है इन डायरेक्शन ऑफ करंट। R is the position vector of a given point P from DL। यहाँ से कोई पॉइंट P है, उसका पोजीशन वेक्टर R है। R is the position vector of a given point P from DL। DL से P तक का पोजीशन वेक्टर हमारा R है। थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन DL एंड R। यहाँ पे एक एंगल है थीटा जो DL और R के बीच में है। ठीक है, ये हमारा फिगर हो गया, लैंग्वेज हो गई है। अब हम लोग आगे का पार्ट करते हैं। देन बायोट सावर्ट्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड DV, ये DV क्यों लिया? ये DL स्मॉल एलिमेंट के लिए देखें। एट पॉइंट P ड्यू टू DL। स्मॉल एलिमेंट DL के लिए हम लोग DV फाइंड करेंगे। किस पॉइंट पे? P पॉइंट पे। ठीक है,
तो इन्होंने क्या पॉइंट्स दिए थे फिर, डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड, डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल, आई और डी एल सेम डायरेक्शन में थे तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर थर्ड, डी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। फोर्थ, डी वी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये पोजीशन वेक्टर आ रहा है हमारा। तो क्वेश्चन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इन चारों को कंबाइन करते हैं तो आई डी एल साइन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अपर न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये हमारा नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो कंबाइनिंग ऑल इक्वेशंस क्या आ जाएगा, डी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय r²। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो डी वी इज इक्वल टू μ0/4 आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाय r²। तो हमारा कांस्टेंट वाला पार्ट ये आया। तो ये μ0 क्या है इसमें, μ0 इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में परमिटिविटी आया था, ε0 से डिनोट करते थे उसको, यहाँ पे μ0 आया है। मैं लिख देता हूँ, वेयर μ0 इज एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ये क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। परमिएबिलिटी क्या होता है ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मीन्स यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हैं वैक्यूम और एयर, ठीक है। μ0 की वैल्यू की बात करें तो इसको लिखते हैं 4π × 10⁻⁷। यूनिट देखें तो हेनरी पर मीटर, ठीक है। आप 4π × 10⁻⁷ रख दो यहाँ पे तो क्या बचेगा, ये सिर्फ 10⁻⁷ बचेगा। तो ये तो हो गया स्केलर फॉर्म। ये तो यहाँ पे डायरेक्शन की तो बात ही नहीं हुई, लेकिन हमारा ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखेंगे अभी। तो वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इसकी तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन के लिए हम लोग आर कैप हमारा यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं हम लोग, वेक्टर और में उसी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। फिर आगे हम लोग इसको लिखेंगे डी वी इक्वल टू μ0/4 आई डी एल साइन थीटा r²। यहाँ पे आर वेक्टर, यहाँ पे आर का मोड। अब ए डॉट बी है तो हम लोग उसको कैसे लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा। और ए क्रॉस बी है तो हम लोग लिखते हैं ए बी साइन थीटा। यहाँ पे हम लोग देखें तो डी एल
क्रॉस आर बन रहा है, फिर इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं डी एल आर साइन थीटा। तो यहाँ से हमें दिख रहा है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर, यहाँ पे मॉड है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये हमारा वेक्टर फॉर्म आ गया, यहीं से चल रहा था वैसे तो वेक्टर फॉर्म हमारा ये है, मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म ये है। तो हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट में निकालना है, तो अब इसकी डायरेक्शन देखते हैं। अब डायरेक्शन के लिए हम लोग राइट हैंड रूल यूज करेंगे, राइट हैंड रूल। ये रूल क्या कहता है, मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा कोई बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अगर हम लोग ए क्रॉस बी निकालें तो ये क्या होगा, ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी की ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, यहाँ से अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, तो ये हम लोग राइट हैंड रूल से देखेंगे। तो राइट हैंड रूल क्या कहता है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट वेक्टर ए है, ए क्रॉस बी कर रहे हैं, तो फर्स्ट वेक्टर ये ए है, ए से बी की ओर जा रहे हैं हम लोग। तो राइट हैंड रूल ये कहता है, आप इस पे पाम रखो ए पे और बी की ओर जाओ, आप बी की ओर आप फिंगर्स को कर्ल करो। तो ये हमारा जो थंब है ये हमें डायरेक्शन देगा ए क्रॉस बी का। तो इसमें देखें तो ए से बी की ओर जा रहा हूँ मैं, तो ये थंब है अपवर्ड, तो हमारा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड अपवर्ड। तो परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड अपवर्ड डायरेक्शन। तो आपको राइट हैंड रूल समझ में आ गया होगा। तो इसके अब इस फिगर पे आते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था, dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइड बाय आर क्यूब। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये डी एल क्रॉस आर देगा। तो राइट हैंड रूल से हम लोग डी एल क्रॉस आर, तो हमारा फर्स्ट वेक्टर डी एल है और हम लोग जाएंगे आर की तरफ। तो डी एल पे आप ये रखिए, डी एल क्रॉस आर, आर की ओर जा रहे हैं हम लोग, आर की ओर जा रहे हैं। तो हम लोग डी एल क्रॉस आर, तो ये हमारा थंब जो है नीचे जा रहा है, तो हमारा डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये डेरिवेशन ख़त्म होता है। तो हम लोगों ने बायोट-सावर्ट्स लॉ में पूरी डेरिवेशन देखी, स्केलर फॉर्म देखा, फिर वेक्टर फॉर्म देखा, फिर वेक्टर फॉर्म है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग राइट हैंड रूल देखे, फिर वहाँ से हमने डायरेक्शन, तो ये हमारा डायरेक्शन हुआ परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, इस डीवी की डायरेक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन वाला पार्ट देखेंगे इसका। मिलते हैं अगले लेक्चर में।